सदियों से चांद न केवल रोमांटिक किस्सों का केंद्र रहा बल्कि वैज्ञानिक शोध का भी एक स्रोत रहा। उसकी उत्पत्ति की कहानी से लेकर उसके विकास की कथा तक और आकाश की अंधकार में लटकते इस महान चट्टान ने हजारों वर्षों के दौरान अन्य अंतरिक्ष चट्टानों के बमबारी का सामना भी किया। अब भारत अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाते हुए एक दशक से अधिक समय से चंद्रमा की दुनिया का अनुसंधान कर रहा है। 2008 में 22 अक्टूबर को चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की और मिशन केवल 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ संपूर्ण संपर्क को खो दिया था और इस मिशन से भारत ने चौथे देश के रूप में अपनी पहचान बनाई। पहले इस काम को केवल अमेरिका, रूस और जापान ही कर सकते थे, लेकिन चंद्रयान 1 ने चंद्र की सतह पर पानी की खोज की। इस खोज की बड़ी उपलब्धि के कारण अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इसे खोजने के लिए भारत की प्रशंसा की थी और इसके साथ चंद्रयान 2 को भी जल्द ही घोषित कर दिया। चंद्रयान 2 जो कि भारत के अंतरिक्ष सेंटर श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। भारत इसमें इतिहास रचने में सिर्फ 2 कदम दूर रह गया था। यदि सब कुछ ठीक रहता तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाता जिसका अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह के दक्षिण ध्रुव के करीब उतरता। आपको बता दें कि इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, लेकिन वे सारे के सारी उत्तरी ध्रुव पर ही जा सके थे, जबकि हम दक्षिणी ध्रुव पर जाने की कोशिश कर रहे थे। दक्षिणी ध्रुव पर जाना काफी कठिन माना जाता है, इसलिए भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले ही उसने संपर्क खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन अंतिम पलों में चंद्रयान 2 की 47 दिवसीय यात्रा अधूरी रह गई। इसके साथ चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने बताया कि जब विक्रम लैंडर 2.1 किलोमीटर चंद्र की सतह से दूर था तब किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से यह संपर्क टूट गया। लेकिन यह मिशन चंद्रयान 2 पूर्ण तरीके से असफल नहीं रहा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में अपना काम प्रॉपरली कर रहा था। इस ऑर्बिटर में कई वैज्ञानिक यंत्र लगे हुए थे जो सफलतापूर्वक काम कर रहे थे और इस तरह इस मिशन को असफल मानते हुए, अपूर्ण मानते हुए भविष्य की योजनाओं के लिए काम शुरू कर दिया गया था, जिसके साथ ही चंद्रयान 3 की एंट्री अब हो चुकी है। चंद्रयान 3 के इस नए मिशन से उम्मीद यह है कि 13 जुलाई को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के उस हिस्से की ओर लॉन्च किया जाएगा जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है, यानी कि दक्षिण ध्रुव की बात यहाँ चल रही है। यह इसलिए है क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने कभी नहीं आता। यह चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर से मिलकर इसे बनाया जाएगा। हालांकि इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में लगा हुआ था, चंद्रयान 3 में इस बार कोई भी ऑर्बिटर नहीं होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने हाल ही में बताया कि चंद्रयान 3 का प्रमुख उद्देश्य सेफ लैंडिंग है। हमने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण विकसित किए गए हैं, एल्गोरिदम को भी बेहतर बनाया गया है। चंद्रयान 2 में हुई असफलताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि कोई गलती चंद्रयान 3 में भी ना हो। मिशन की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन के मुताबिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी और लॉन्चिंग की तैयारियों में जुटी हुई टीम गहन मेहनत कर रही है ताकि भारत की सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 अपना लक्ष्य को पूरा कर सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि असफलता सामान्य होना स्वाभाविक बात है, इस बार सफलता मिलना बहुत ज़रूरी है और हमने इस पर काफ़ी मेहनत की है। वही चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का कुल वजन
3,900 किलोग्राम है और वही अकेले प्रोपल्शन मॉड्यूल का अकेला वजन 2,148 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम रोवर के तरह ही होगा। वर्तमान में इसरो द्वारा निर्मित सबसे आधुनिक और शक्तिशाली रॉकेट प्रक्षेपण यान यानी जिसे LBM-3 के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम चंद्रयान 3 में यूज करने वाले हैं। GSLV का मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। GSLV MK3 एक 3 चरण भारी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है और ये भारी उपग्रहों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। GSLV MK3 वही S-200 सॉलिड मोटर 204 टन सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ दुनिया के सबसे बड़े सॉलिड बूस्टरों में से एक है और लिक्विड L110 स्टेज जो कि 115 टन लिक्विड प्रोपेलेंट के साथ एक ट्विन लिक्विड इंजन कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करता है, जबकि C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज 28 टन के प्रोपेलेंट भार के साथ पूरी तरीके से स्वदेशी हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। लॉन्च व्हीकल की कुल लंबाई 43.5 मीटर है। चंद्रयान 3 का लैंडर इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि धीरे धीरे यह चंद्रमा पर निर्दिष्ट स्थान पर उतर सके और रोवर को वहां तैनात कर सके, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्र की सतह पर रासायनिक विश्लेषण करना है। इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन को आखिरी रूप देने की तैयारी में लगा हुआ है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथन ने एक रोचक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि रोवर, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की लागत लगभग 250 करोड़ रुपए आई है, जबकि इसे लॉन्च करने में करीब 365 करोड़ रुपए की लागत आएगी और साथ ही इसका कुल खर्च 615 करोड़ रुपए का आएगा। अब देखना यह होगा कि चंद्रयान 3 कितना सफल हो पाता है।